गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का बाल महाभारत कथा का 8th चैप्टर कर्ण समझाने जा रही हूँ। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। पांडव थे जो कुंती पुत्र 5 पांडव, उन्होंने पहले अपने गुरु कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, जब वो कौशल हो गए उस विद्या में, तो एक भारी समारोह किया गया। तो उनकी निपुणता को जांचने परखने के लिए एक समारोह रखा गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें सबने ये दिखाया कि कौन किस विद्या में कितना निपुण है। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने के लिए आए थे। सारे नगरवासी थे जो इस समारोह को देखने के लिए आए और तरह तरह के खेल हुए, और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। और जितने भी राजकुमार थे वो सब यही कोशिश कर रहे थे कि मेरी विद्या, मेरी निपुणता सबसे आगे निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर से की थी, यानी कि आपस में जो बराबरी हो रही थी वो बड़े जोर से चल रही थी। परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था, यानी कि तीर चलाने में जो पांडव पुत्र अर्जुन का कोई बराबरी का ना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। अर्जुन जो था उसने धनुष विद्या में बहुत सारे अच्छे अच्छे खेल दिखाए। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर, उसकी आश्चर्यचकित चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। जब लोगों ने उसकी बढ़ाई करी तो दुर्योधन को ये देखकर जलन होने लगी। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए, एक लठ ठोकते हुए एक रोबीला, यानी कि एक लंबा चौड़ा तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक कोई और नहीं बल्कि अधिरथ द्वारा पोषित यानी कि पाला हुआ कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि ये कुंती पुत्र कर्ण है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। जैसे ही वो रंगभूमि में आया, उसने युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उससे बढ़कर कौशल में मैं दिखा सकता हूँ। वो अर्जुन से कहने लगा कि जो भी तुमने यहाँ पर विद्या दिखाई है उससे बढ़कर मैं और भी अच्छा कौशल दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। लेकिन जो जलन के मारे दुर्योधन जल रहा था ईर्ष्या की आग में, उसे बड़ी शांति मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? उसने तुरंत उसे अपनी साइड मिला लिया और उसे तुरंत बोला कि कैसे आना हुआ और तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मैं अर्जुन से लड़ना चाहता हूँ और आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा त्याश आ गया। जैसे ही कर्ण की चुनौती को सुना, अर्जुन को बहुत तेज से गुस्सा आ गया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते वे निंदा के योग होते हैं। या हमने किसी को बुलाया नहीं है और तुम बिना बुलाए आए हो और बीच में बोल भी रहे हो, इसलिए तुम निंदा के पात्र हो। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। कर्ण को जब ये पता चला तो वो अर्जुन से बोला कि ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इस प्रजाजन में जो भी बैठे अधिकार मतलब भाग लेना चाहे, जो भी अधिकार रखते हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। व्यर्थ की बेकार की डींगे मारने से कोई फायदा नहीं है। चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो वहाँ पे बैठे हुए दर्शक जो थे वो सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे और 2 टीमें बन गई, यानी कि 2 दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा दे रहा था और एक दल कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ पर बैठी इकट्ठी स्त्रियों के भी 2 दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मूर्छित सी हो गई, बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया, यानी कि उसको होश में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे
द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि महाराज पांडु का जो पुत्र अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है, कि तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल के हो, तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होती है। वो बताने लगे कि जो लड़ाई होती है वो बराबर वालों में होती है। तुम अपना परिचय तो बताओ कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल से विभूषित हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होती है, लड़ाई बराबर वालों में होती है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व नहीं करने को तैयार होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। यानी कि उसके जो पिताजी थे, बूढ़ा सारथी जिसने कर्ण को पाला था, वो अपना लाठी टेकता हुआ भय के मारे और कांपता हुआ सभा में आ गया। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ। उसने धनुष को नीचे रखा और वो उठकर खड़ा हो गया और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया, यानी कि सिर को झुका दिया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। उस बूढ़े पिता ने उसको बेटा कहकर गले से लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा। ये देखकर भीम को बहुत तेजी से हंसी आ गई और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक यानी कि सारथी के बेटे हो, धनुष छोड़ दो और हाथ में चाबुक लो, क्योंकि सारथी लोग चाबुक ही चलाते हैं, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम बोला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग हो गए? तुम कब से अर्जुन के साथ युद्ध में लड़ाई करने के योग हो गए हो? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। ये सब लोगों ने देखा और सभा में बातें होने लगीं। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई, यानी सभा थी वो खत्म हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। जिसको जो पसंद था, यानी कि रोशनी में जो अर्जुन को पसंद करते थे वो अर्जुन की, जो कर्ण को पसंद कर रहे थे वो कर्ण की, और जो दुर्योधन को पसंद कर रहे थे वो दुर्योधन की जय जयकार लगा रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। जब ये घटना घटित हो गई, इसके बाद एक दिन इंद्र देवता बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। उनसे कहा था कि तुम्हारे पास जो कवच और कुंडल है तुम वो मुझे भीख में दे दो। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इंद्र को पता था कि आगे चलकर जब भी कभी युद्ध होगा तो कर्ण की जो ये शक्ति है कवच और कुंडलों की, उससे अर्जुन के ऊपर संकट आ सकता है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। उन्होंने सोचा था कि अगर हम कर्ण से ये मांग लेंगे कवच और कुंडल तो कर्ण की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने भिक्षा में ये मांग लिया था। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही बता दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। कर्ण शुरू से ही दानी था, इसलिए उसे पता होने के बावजूद भी उससे इंद्र ने जब ये चीज़ें मांगी तो उसने उसको दान में दे दी। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए उसको। इस अद्भुत दान वीरता को देखकर इंद्र चकित भी रह गए। मतलब उन्होंने देखा कि कर्ण बहुत दानवीर है, और जब कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए तो ये देखकर वो चकित भी रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। मतलब उसकी इस दानवीरता को देखकर वो खुश हो गए और उन्होंने वह कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रु का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। अगर आप मुझसे खुश हैं तो आप जिस शत्रुओं से
शत्रुओं का जिस शस्त्र से संहार करते हैं वो शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कर दें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा। अगर तुमने इस शस्त्र का प्रयोग लक्ष्य करके उसको मारने के लिए किया तो वो जरूर मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे, यानी कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। एक बार जब कर्ण थे परशुराम जी से, उन्हें पता था कि परशुराम ब्रह्मास्त्र में बहुत माहिर है, तो उनसे सीखने की उनकी इच्छा जागृत हुई। इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और परशुराम जी के पास चले गए और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना करें, और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वो उन्हें अपना शिष्य बना ले। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। परशुराम जी ने सोचा कि ब्राह्मण है इसलिए उसे अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। इस प्रकार से जो छल से उन्होंने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक दिन की बात है कि परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत दर्द हो रहा था और जांघ से खून की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह यानी कि शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूँकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। तुमने जो मुझसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीख रहा है, जब तुम्हें ज़रूरत होगी इसकी तो तुम्हें ये विद्या कभी काम नहीं आएगी और तुम उस वक्त ये इस विद्या को भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर जैसे ही वो युद्ध में मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही, यानी कि वो उस विद्या को भूल गया था। दुर्योधन ने घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा, यानी कि कर्ण ने कौरवों का साथ ना छोड़ा और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोणा को घायल हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। जब आचार्य द्रोणाचार्य भी युद्ध में घायल हो गए थे तब दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बना दिया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया, यानी कि 2 दिन तक वो आश्चर्यचकित कुशलता के साथ युद्ध का संचालन करते रहे। आखिर जब शापवश उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, तभी अर्जुन ने उसे महारथी पर प्रहार किया। तभी अर्जुन ने उस कर्ण पर प्रहार किया और माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। और माता कुंती को जब पता चला कि अर्जुन ने कर्ण पर वार किया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।